संगीतमय वातावरण में वाइब्रेशन से ओतप्रोत भीतर के स्नान में तुम उतरते चले जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही तुम्हारी सारी ऊर्जा भीतर के नेत्र की ओर बह उठती है। वो अतिरिक्त नेत्र शिव नेत्र, तेरा अपना स्वरूप, तेरा अपना सूर्य महासूर्य, तेरा अपना जीवन एकमात्र जो झलक रहा है भीतर, जो देख रहा है वही है तू। जो दिखाई देता है वो सब मन का खेल है, और जो देख रहा है, जिसको सब दिखाई दे रहा है, वही है तो शिव नेत्र, भीतर का नेत्र। वही तेरा अस्तित्व, तेरा स्वभाव है। उस और निरंतर रहना। तुम देखने वाली साक्षी, साक्षी दृष्टा, एकमात्र अकर्ता होकर के थोड़ी देर भीतर की ओर जागी रहना। बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाना और मन की गति को देखने लग जाना। मन से हट करके मन की गति को देखना, जागे जागे देखना ही मेडिटेशन है। अंतर्मुखता को उपलब्ध होना, अपने इंट्रोवर्ट पहलू को जगाना, तुम भीतर को डेवलप करना। बाहर की डेवलपमेंट तुझे पर्सनालिटी देगी और भीतर की ग्रोथ तुझको इंडिविजुअलिटी देगी, तुझको मास्टरशिप देगी। लगातार देखते रहना और यह डूबते चले जाना प्रभु प्यास की लहरियों में। विचारों के हुआपो को, विचारों की गति को, विचारों की भीड़ को जागे जागे देखना। किसी विचार में खो नहीं जाना। विचारों, विकारों, विकल्पों, वृत्तियों की दुनिया, राग द्वेष की दुनिया कल की सारी घटनाओं को तेरे सामने खड़ी कर देगा। कल जो बीत गया, सुबह दोपहर शाम, सब प्रकार की वो क्रियाएं जो तेरे से हुई हैं वो सब खड़ी कर देगा तेरे सामने। वो दीवार बनकर के खड़ा हो जाएगा, अनेकों रूप लेगा, अनेकों रंग, अनेकों प्रकार के खेल दिखाएगा। परंतु तुम अपने विवेक से काम लेना, अपने बोध से काम लेना। तुम इस बात की खबर रखना कि ये सब मन का खेल है। सब तौर तरीके से मन मेरे को फंसा लेना चाहता है, मेरे को सुला देना चाहता है। जन्मों जन्मों से सुला रखा, अगर मैं आज जागने लगा हूं तो पूरा पूरा अग्रेसिव होकर के, पूरा आक्रमणकारी होकर के, आक्रामक होकर के उतर रहा है। वो नहीं चाहता तुम जागो, वो नहीं चाहता तुम मन की चाल ढाल से हटो, वो नहीं चाहता तुम मन के विपरीत चलो, वो नहीं चाहता कि तू उसके विपरीत खड़ा होए। और तेरी भी मन की आदतों में पूरी रुचि हो गई है तो भी उसी के साथ चल देता है। ये तादात्म्य, ये आइडेंटिफिकेशन जन्मों जन्मों से जो बनी है वो इस सत्संग में बैठ करके तोड़ देना। तुम हटते जाना मन की तमाम आदतों से, मन के स्वभाव से हट करके अपने स्वभाव में स्थित होना। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी सब अपने स्वभाव में चल रहा है। इन सब का स्वभाव बिल्कुल अपने आप में है। ये सब अपने स्वभाव में है। एकमात्र तू ही स्वभाव अपना छोड़ बैठा, भूल गया, अपने स्वभाव के विपरीत चल पड़ा। तू ही भूला है अपने ट्रू नेचर को। मेडिटेशन तुझको तेरे स्वभाव की याद दिलाने, तेरे स्वभाव की स्मृति, सुरती में उतार देने का रसायन इस सत्संग में उतरा है। तुम जागना, अपनी सुरती, अपने स्वभाव, अपनी स्मृति में आना।
सेल्फ रिमेम्बरेंस में कि मैं हूं देखने वाला। दखल देना मेरा धर्म नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। मन की गतिविधियों में, मन की एक्टिविटी में तनिक मात्र भी डिस्टर्ब या इंटरफियरेंस, तनिक मात्र दखल नहीं देना। तो हम जागे जागे मन की हर एक क्रिया को देखते रहना। मन सदा डूइंग में है, कुछ ना कुछ करने में है। तुम समझते हो कि मैं कर रहा हूं, नहीं। मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ करते रहना। ये मरकट की न्याय, बंदर की न्याय बिल्कुल नहीं एक पल के लिए टिकता, परंतु तुम बीइंग में, अपने होने में रहना। तुम अपने अस्तित्व में, अपने स्वभाव में रहना। तुम हो देखने वाले, साक्षी, दृष्टा, चेतन, अकर्ता हो। तुम केवल देख रहे हो। अपने स्वभाव की स्मृति में, अपनी सुरती में रहना। Meditation is a subject of vibrations. While sitting in the aura of awakened people, दीवानों की दुनिया में, in the aura of spiritual masters, you will easily be reaching your central point. That is your point of view, where your real existence invites you. मन के साथ कल में चले जाते हो, बीते हुए कल, आने वाले कल में चले जाते हो। जहां मन सदैव बहता है, बाहर की ओर निकल जाते हो, तो पुनः वापस लौटना, बार बार वापस लौटना अपने स्वभाव में। अपने होने में रहना। मन की डूइंग और तेरी बीइंग बिल्कुल भिन्न है। तो भीतर ठहर जाना। वो अपने स्वभाव में निरंतर बाहर रहता है, उसका स्रोत बाहर है, वो बिल्कुल सही है। तनिक मात्र उसको गलत नहीं ठहराना। मन की गति पर कोई अंकुश नहीं लगाना। मन माया के विस्तार को जागे जागे देखते रहना। मन से हट करके मन की गति को देखना, एकमात्र देखना, और यह भाव दशा की लहरियों में डूबते चले जाना। अपनी प्यास जगाए चले जाना, अपनी पुकार उठाए चले जाना, अपनी विरह का दर्द संभाले चले जाना। उसकी प्यास उसकी मुमुक्षा में, उसकी अभिप्सा में, उसकी एकमात्र तितिक्षा में पूर्ण उतरते चले जाना। ये श्रद्धा का दीप, ये आस्था का दीप अपने आप जगमगा उठेगा। तुम एकमात्र भाव दशा की महान पंखुड़ियों में रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः।
मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं, सत्संग में बैठे हैं प्रेम रस को तरसते हैं, राम रस को तरसते हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। मस्ती के आलम के पास बैठ के हमें मस्ती नहीं मिलती, हमें मस्ती नहीं देता, हमें जाम नहीं छलकाता। इससे और बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? क्या आश्चर्य है कि मस्ती के आलम के अंदर उतर करके भी हम प्यासे ही प्यासे हैं। मैं खाने में बैठे हैं और मैं को तरसते हैं। छलका दे अपनी सुराही गुरुवर, छलका दे। हम जान गए पहचान गए तुम क्या हो, तुम कौन हो। बहुत सुंदर जवाब देता है स्वामी राम तीर्थ। जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, जिस तरफ देखा पूर्ण सिंह तुम दीवाने मस्ताने हो, तेरी गढ़वाल के राजा तुम दीवाने मस्ताने। जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, लाख अपने को छिपाया। स्वामी राम कहते हैं लाख अपने को छिपाया फिर भी पहचाने गए, लाख अपने को छिपाया फिर भी पहचाने गए, लाख अपने को छिपाया फिर भी पहचाने गए, लाख अपने को छिपाया फिर भी पहचाने गए। हाँ, जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए, जिस तरफ देखा दीवानगी। उर्दू फारसी के माहिर प्रोफेसर अब स्वामी राम मैथमेटिक्स, फिलोसफी, लैंग्वेज एक्सपर्ट। अल्लाह अल्लाह कितनी पेचीदा है राहें इश्क की, अल्लाह अल्लाह कितनी पेचीदा है राहें इश्क की, खुद को खो बैठे वो रह रहो, खुद को खो बैठे वो रह रहो, जो भी थे पाने गए, खुद को खो बैठे वो रह रहो, जो भी थे पाने गए, लाख अपने को छिपाया फिर भी पहचाने गए, लाख अपने को छिपाया फिर भी पहचाने गए, जिस तरफ देखा दीवानगी।
दर हकीकत अपना पता तो है तुम्हारी मार्फत। दर हकीकत अपना पता तो है तुम्हारी, ओ प्रभु मालिक, ओ परमपिता। दर हकीकत अपना इल्फा है तुम्हारी मार्फत। दर हकीकत अपना पता तो है तुम्हारी मार्फत। खुद को जब पहचाना हमने, खुद को जब पहचाना हमने, तुम भी पहचाने गए। खुद को जब पहचाना हमने, तुम भी पहचाने गए। खुद को जब पहचाना हमने, तुम भी पहचाने गए। गुरुवर, खुद को जब पहचाना हमने, तुम भी पहचाने गए। खुद को जब पहचाना हमने, तुम भी पहचाने गए। खुद को जब पहचाना हमने, तुम भी पहचाने गए। जिस तरफ देखा दीवानगी में तेरे दीवाने गए। जिस तरफ देखा दीवानगी। शबे फिराक की कोई सहर तो है, हमारे हालात की उनको खबर तो है। बहुत सुंदर कहा, बहुत गजब कहा पूर्ण सिंह है। शबे फिराक की कोई सहर तो है, हमारे हालात की उनको खबर तो है। धन्य धन्य है यह आनंद मंगलमय रिश्ता, नाता गुरु शिष्य का। कितना पावन पवित्र आत्मिक तल पे उतरा हुआ ये गजब का शाश्वत नादा, जिसमें सत्य का दीप जलता है, जिसमें समीपता निकटता का भान आत्म से आत्म का होता है, जहां आत्म एक हो जाता है, जहां बूंद सागर में समा जाती है, खुद दोनों एक हो जाते हैं, जहां परमात्मा उतरता है। ये शुद्धतम नाता, ये आत्मिक नाता, मन बुद्धि से नहीं। बाकी सब रिश्ते मन बुद्धि के तल पर होता है। शारीरिक, मन, मनस और बौद्धिक तल पर सब रिश्ते हैं संसार के। एक रिश्ता है गुरु शिष्य का, आत्मिक नाता, जिसमें स्वयं अवतार उतरे हैं। स्वयं भगवान विठल ने कहा, नामे मुझे कितना दूध पिला ले तू, मुझे कितना भोग लगा ले, मुझे कितना तू साक्षात रूप में मेरा दर्शन कर ले। हर रोज मैं तेरे सामने प्रकट होता हूं, मैं तेरे हाथों से भोग
स्वीकार करता हूं, मैं तेरे हाथों से दूध पीता हूं, किंतु अभी भी संत ज्ञानेश्वर ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम अनात्म ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी नहीं हो, आत्म तत्वज्ञ पुरुष नहीं हो, तुम्हारी भीतर की आंख अभी भी बंद है। वो तो मेरी दी हुई है, मेरी कृपा तेरे पे बरसती है, तू मुझे दर्शन करता है, तू मेरे भोग लगाता है, तेरी भावना है, परंतु वो तेरी नहीं है। नामे मैं भी जब जब मानस चोले में आया हूं, मानव तन लेकर के धरती पर आया हूं, मानव रूप लेकर के आया हूं, मानव को दिशा देने के लिए, मानव को मर्यादा देने के लिए, मानव को जीवन जीने की कला देने के लिए जब जब मैं भी अपनी करनी में उतरा हूं, साकार रूप में मानव चोला लेकर के, मुझे भी गुरु के द्वार पर जाना पड़ा है। मैं भी गया हूं, भगवान राम के रूप में आया हूं तो गया हूं, भगवान कृष्ण के रूप में आया हूं तो गया हूं, भगवान विट्ठल के रूप में आया हूं तो भी गया हूं। हम सब भगवान जो सीधा सीधा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं, वो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। हम ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे हुए नहीं हैं, हम ब्रह्मा जी के द्वारा हाथों से बने नहीं, मानव की तरह, मनुष्य की तरह। परंतु जब आए मानव चोले में हैं, जब आए मनुष्य रूप में हैं, तो हम भी सदगुरु के द्वार पर लुटे हैं, मिटे हैं। 14 वर्ष लगातार भगवान कृष्ण, 20 वर्ष लगातार भगवान राम भाइयों सहित गुरु के द्वार पर रहना और मर मिट के रहना, सेवा साधना की मूर्ति बनकर के रहना, दिन रात सेवा कमाना, साधना करना, साधना कमाना, उसके सानिध्य में रह करके अपने जीवन को संवारना, बाहर भीतर से अपने तमाम प्रकार के चरित्र को, अपनी करनी को उसके द्वार पर चढ़ा करके मन बुद्धि को, अपने भीतर को संवारना, अपनी आत्मा को उघाड़ना, अपने स्वरूप को उघाड़ना, ये हमारा भी काम रहा है। ये हमारा भी वो द्वार हमारे लिए भी पूजनीय वंदनीय रहा है। गुरु कृपा के बिना हम भी भगवत रूप नहीं हुआ है। फिर तो किस बाग की मूली है नामे, नामे नामदेव हो जाएगा उस दिन, जिस दिन गुरु कृपा बरसेगी। प्रभु कृपा है तेरे पे, मैं निरंतर कृपा बरसा रहा हूं। यही कहा गिरधर गोपाल ने, मीरा मैं 24 घंटे तेरे साथ हूं, 24 घंटे मैं तेरे पे कृपा बरसा रहा हूं, किंतु जब तक लिविंग गुरु, जगमगाता गुरु, प्रत्यक्ष गुरु, लिविंग गुरु, जीवंत गुरु तेरे जीवन में नहीं उतरेगा, तब तक ये आत्म ज्योत नहीं चलेगी। ये आत्म विज्ञान, ये आत्म अनुभूति, ये आत्म तल का शिखर, एकमात्र जगमगाता प्रकाशमय चिन्मय स्वरूप हमें भी गुरु के द्वार से ही प्राप्त हुआ है। अवतारी शक्तियों ने कहा, अरे नामे जा, किसी गुरु के द्वार पर ही मीरा जा, किसी गुरु के द्वार पर। उन्होंने स्वयं दिशा दिया। भगवत कृपा, गुरु कृपा जब होती है तो उससे तो परमात्मा मिलता ही है, किंतु जब प्रभु की भक्ति होती है तो उसका फल क्या है? प्रभु की भक्ति का फल है गुरु कृपा का प्राप्त होना है। और जब प्रभु फलित होते हैं, जब गुरु के द्वार से प्रभु फलित होते हैं, तो फिर पूर्ण इंसान, टोटल इंसान, टोटल मैन होकर के खड़ा होता है, पूर्ण पुरुष होकर के खड़ा होता है। तो उसी का होना धरती पर सार्थकता रखता है, उसी का होना है। बाकी तो सब हम सब यूं ही गुजर जाते हैं। इस मानव चोले को लेकर के हाथ कुछ नहीं लगता, दो कौड़ी का होकर के छोड़ के चले जाते हैं, कोई अस्तित्व भी नहीं बचता। गुरु कृपा हो जाए तो प्रभु का मिलन होता है, और प्रभु कृपा हो जाए तो गुरु का मिलन होता है, और गुरु के मिलन के बाद जन्म मरण का चक्कर कट जाता है। जन्म मरण का चक्कर नामे मैं भी नहीं काट सकता, स्वयं विट्ठल भगवान ने कहा, कोई भगवान नहीं काट सकता। गुरु तो फिर आप मेरे गुरु क्यों नहीं हो जाते? जब भगवान कृष्ण गुरु हुए अर्जुन के, तो आप मेरे क्यों नहीं हो जाते? मैं कहां ढूंढता फिरूंगा गुरु को? नहीं, अर्जुन के सामने परिस्थितियां कुछ और थी, तेरे सामने नहीं। वो कोई अहंकार में, अभिमान में, भक्ति के अहंकार अभिमान में नहीं डूबा था, वो तो भय शोक मोह में, विषाद में डूबा था। तुम तो भक्ति के अहंकार में डूब रहा है। तुझे तो इतना चोट लगा है संत ज्ञानेश्वर का। गोरा कुम्हार का, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी संत ज्ञानेश्वर गोरा कुम्हार का तुम्हें चोट लगा और तेरे अंदर भीतर अहंकार जगा, अभिमान जगा। उस अहंकार, अभिमान, भक्ति के अभिमान, अहंकार को लेकर के मेरे सामने आया और रोने लगा।
शिकवा शिकायत करने लगा कि मैं रोज भगवान का दर्शन करता हूं तो भी मैं आत्म तत्व ज्ञानी नहीं, मैं तत्व दृष्टा नहीं, मैं साक्षी दृष्टा नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे पे प्रभु कृपा है कि तो गुरु कृपा अभी बिल्कुल नहीं। तो आप मेरे गुरु हो जाइए ना। भगवान कृष्ण भी तो अर्जुन के गुरु हुए थे, आप भी भगवान विट्ठल मेरे गुरु हो जाइए ना। नहीं, उसकी परिस्थितियां कुछ और थी, तेरी परिस्थितियां वैसी नहीं है। उसकी परिस्थितियों में उसके पास कोई रास्ता नहीं, कहीं गुरु को ढूंढने का कुछ समय नहीं, इतना समय नहीं। भगवान कृष्ण ने जो करवाना है, भगवान कृष्ण ने जिस ओर लगाना है, धर्म की ध्वजा को लहराना है, धर्म की ओर, देश की, समाज की सुरक्षा के लिए जहां खड़ा करना है, उसमें देरी हो जाएगी और आतताई अत्याचारी पापी लोग जीत जाएगा अगर तूने विड्रा किया। वो परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, वह परिस्थितियां उसके लिए समय नहीं मांगती, उसे तुरंत खड़ा करना है। इसलिए भगवान सदगुरु हो गया। और हम साकार रूप में जब जब भी होते हैं, अवतारी शक्तियां कहती हैं हम भी सदगुरु ही होते हैं। जब जब इस धरती पर जीवंत रूप में होते हैं, लिविंग रूप में होते हैं, तो हम भी सदगुरु ही होता है, दिशा देने के लिए आते हैं। गुरु कृपा है, उसकी प्राप्ति के लिए जा। मल्लिकार्जुन नाम के मंदिर में महान फकीर बैठे हैं, जागे पुरुष बैठे, जाए उसने चरण पकड़ ले। कहानी लंबी है, हम इतना ही कहना चाहता है। जिसके हाथ लगी है गुरु कृपा, वो भगवान को भी नहीं चाहता। वो भगवान तो स्वयं उसके दरवाजे पर नौकर बन के खड़ा हो जाता है, उसके दर्शनों को तरसता है। और जिस पे होती है प्रभु कृपा, मीरा की तरह, नामे की तरह हुई है, उन्हें मिल गए हैं गुरु, उन्हें मिल गए हैं जागे पुरुष। प्रभु कृपा का फल यही है कि उनको जागे पुरुष मिल गए सदगुरु के रूप में, जिन्होंने उनको क्षुद्र से विराट बना दिया, किरण से महासूर्य बना दिया, एक बूंद से सागर बना दिया। जो चाहते थे वो उस विराट में लीन होना, अपने प्रभु में लीन होना, वो सदगुरु ने कर्म कमा दिया। तो माने या ना माने दिलदारा, असाता तैनो रब मनिया। कोई माने या ना माने दिलदारा, असाता तैनो रब मनिया। ओ कोई माने या ना माने दिलदारा, असाता तैनो रब मनिया। ओ दस होर केड़ा रब दा दवारा, ओ दस होर केड़ा रब दा दवारा, असाता तैनो रब मनिया, असाता तैनो रब मनिया। ओ कोई माने या ना माने दिलदारा, असाता तैनो रब मनिया, असाता तैनो रब मनिया, असाता तैनो रब मनिया। ओ कोई माने या ना माने दिलदारा, असाता तैनो रब मनिया। ओ खुद माने या ना माने दिलदारा, असाता तैनो रब। वारे वाह बुल्ले शाह, गजब कर दिया, झूम झूम करके काफी गाता है बुल्ले शाह। शाह इनायत के द्वार पर भला की राम अपने गुरु द्वार पर जी भर करके रिझाने में लगा है। क्या गजब कहता है, दस होर केड़ा रब दा दवारा, ओ दस होर केड़ा रब दा दवारा, असाता तैनो रब मनिया, असाता तैनो रब मनिया। ओ कोई माने या ना माने दिलदारा, असाता तैनो रब मनिया। ओ कोई माने या ना माने दिलदारा, असाता तैनो रब मनिया, असाता तैनो रब मनिया, असाता तैनो रब मनिया।